नमस्कार। केशव स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण में, जो कि है कक्षा 9-10 के लिए हिंदी व्याकरण। इसमें हम समास पढ़ रहे हैं। समास में हमने अब तक अव्ययीभाव समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास और द्वैध समास पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्रमधारय समास, जो कि पांचवा टॉपिक है, जो कि पांचवा भेद है इसका समास का। पांचवा भेद है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास के बारे में। अब कर्मधारय समास को आप कैसे पहचानोगे और इसकी क्या परिभाषा होती है, इसमें क्या होता है, तो देखो ध्यान से देखना आज के वीडियो में। कर्मधारय समास कि जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। मैं जहाँ तक जानता हूँ आप विशेषण और विशेष्य को अच्छी तरह पहचानते होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, वह लाल पगड़ी जा रही है, वह लाल पगड़ी जा रही है। तो इसमें विशेषण और विशेष्य क्या होगा, इसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो इसमें मैंने एक उदाहरण लिख रखा है यहाँ पर। अब इसमें आप पहचान के बताओ मेरे को कि इसमें विशेषण शब्द कौन सा है। वह लाल पगड़ी जा रही है, क्योंकि किसकी विशेषता बताई जा रही है, पगड़ी की विशेषता बताई जा रही है। पगड़ी क्या है, लाल है, तो ये लाल शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण। और जो पगड़ी शब्द है ये क्या हो जाएगा, विशेष्य। तो इसमें यही तो कह रहा है कि एक पद तो विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो इसमें लाल जो शब्द है वो तो हो गया विशेषण, और जो पगड़ी शब्द है जो होगा संज्ञा भी कहते हैं हम इसे, किसी का नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पगड़ी आ रही है, एक वस्तु कह सकते हो आप, जो सिर पे मतलब पगड़ी है, जो सिर की शान होती है, वो सिर पे पहनी जाती है। तो वह शब्द क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य को हम संज्ञा भी कहते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम होता है, आपको ये पता होगा। तो यही परिभाषा में कहा जा रहा है कि जिस समास में एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम उदाहरणों पे चलते हैं। इसके 3 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं इसके 3 उपभेद। एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य, और तीसरा होता है उपमान और उपमेय। उपमेय या उपमान ये होता है। उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए। और उपमेय होता है, उपमेय तो होता है जिसकी तुलना की जाए, और उपमान होता है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। विशेषण और विशेष्य आप समझ ही गए होंगे। और जो उपमेय है और उपमान है उसके जो अर्थ हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इनको सभी विद्यार्थी याद रखें ताकि उपमेय और उपमान में आप अच्छे से फर्क कर सको, समझ सको इनको। और ये दोनों चीज़ें आपके समझ में आ गई तो उपमेय और उपमान आप अच्छी तरह से इसके भेद भी आप कर सकते हो। अब हम चलते हैं उदाहरण की ओर। तो उदाहरण में देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, विशेषण और विशेष्य समस्त पद है ये, और ये समास विग्रह है। तो ध्यान से देखें। जैसे मैंने यहाँ पहला उदाहरण है महापुरुष। तो महा पहले ही विशेषण आ गया, आया नहीं है। महापुरुष, महान है जो पुरुष, अर्थात वो उसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, पुरुष की। तो महान है जो पुरुष, तो महान शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। और जो पीछे का बचा ये क्या हो गया, पुरुष, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो पुरुष ये क्या हो गया, पुरुष, विशेषण विशेष्य हो गया। क्या हो गया, विशेष्य। तो यही तो कहा जा रहा है परिभाषा में, एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। तो आप आराम से पहचान सकते हो कौन सा समास है। आगे का देखो, श्वेत पत्र। श्वेत यानी सफेद, श्वेत पत्र यानी श्वेत है जो पत्र। तो पत्र विशेष्य हो गया, श्वेत क्या हो गया, श्वेत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, पत्र की बता रहा है। तो श्वेत शब्द क्या हो गया,
विशेषण हो गया और पत्र क्या हो गया, विशेष्य हो गया। ऐसे ही महात्मा, महात्मा महान है जो आत्मा, अर्थात महान है जो आत्मा। तो महान शब्द यानी महान आत्मा की, आत्मा शब्द विशेष्य हो गया और महान इसका क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो गया। ऐसे ही पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत यानी पीला, पीला है जो अंबर, तो अंबर क्या हो गया, वस्त्र, अग्नि वस्त्र हो गया। तो पीत यानी पीला, यानी पीले हैं जो वस्त्र, तो पीत शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया, जो कि वस्त्र की विशेषता बता रहा है। तो अपन को यही चाहिए, यही मिल गया हमें, तो हम आराम से पहचान सकते हैं। नील गाय, गाय कैसी है, नीली है, गाय की विशेषता बता रहा है, तो नीली है जो गाय। प्रिय सखा, सखा कैसा है, प्रिय है, तो सखे की विशेषता कौन बता रहा है, प्रिय शब्द बता रहा है, तो प्रिय है जो सखा। ऐसे ही परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, अर्थात परम है जो ईश्वर, अर्थात ईश्वर की विशेषता, हमारे प्रिय जो ईश्वर है वो परम है जो ईश्वर। ऐसे ही ईश्वर की विशेषता परम शब्द बता रहा है। ऐसे ही पुरुषोत्तम है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि यहाँ पर दूसरा पद आ गया विशेष से, पुरुषोत्तम। तो पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम में पहला शब्द क्या आ गया, विशेष्य आ गया, क्या आ गया, विशेष्य, और दूसरा क्या आ गया, उत्तम, विशेषण हो गया। ध्यान देने की बात है, क्योंकि जो कर्मधारय समास है ना, इसमें पहला पद विशेषण भी होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। तो पहला पद विशेष्य हो जाता है तो दूसरा पद विशेषण मिलेगा, पहला पद विशेषण है तो दूसरा पद विशेष्य मिलेगा, तो ये उल्टा भी हो जाता है, इसको ध्यान रखें। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, तो पुरुष शब्द जो है वो विशेष्य हो गया, विशेष्य पुरुष जो जातिवाचक संज्ञा वो आगे आ गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम। अब यहाँ पुरुष की विशेषता बता रहा है, तो पुरुष उत्तम जो शब्द है वो पीछे आ गया, यानी विशेषण शब्द पीछे आ गया और पुरुष जो शब्द है विशेष्य वो आगे आ गया। ऐसे ही मुनिवर, मुनियों में, तो मुनि शब्द भी क्या हो गया, विशेष्य हो गया, और मुनियों में है जो श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ है विशेष शब्द है वो पीछे आ गया। तो कैसे भी आए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आय का पद आपको विशेष्य मिले या पीछे का विशेषण मिले, आय का पद आपको विशेषण मिले या पीछे का विशेष्य मिले, आपका दोनों स्थिति में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। अब अपन तीसरे वेद पे चलते हैं। एक पद उपमेय, एक पद क्या होता है इसमें, उपमेय होता है, और दूसरा पद उपमान होता है, इसमें भी कर्मधारय समास ही होता है। तो उपमेय और उपमान में अंतर समझ। पहले तो इसका अर्थ देखो, उपमेय क्या होता है, उपमेय होता है जिसकी तुलना की जाए। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए। और दूसरा उपमान है जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, ये इसका अर्थ होता है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जैसे मैं हूँ मेरी तुलना की जाए, ठीक है। अपन करते हैं दो छात्रों में, एक कमज़ोर है और एक इंटेलिजेंट है, यानी कि एक श्रेष्ठ और एक कमज़ोर, तो दोनों में तुलना की जा रही है, तो वहाँ पर जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो अब देखो ध्यान से, अब उदाहरण से समझते हैं अपन। जैसे यहाँ पर दे रखा है चंद्रमुख, चंद्रमुख। अब चंद्र, मुख की तुलना किससे की जा रही है, चंद्रमा से, चंद्रमा से उसकी तुलना की जा रही है। तो चंद्रमा से तुलना की जा रही है किसकी, मुख की। तो मुख शब्द क्या हो गया, उपमेय हो गया, और चंद्र शब्द, मुख शब्द हो गया चंद्र, जिसकी उपमेय हो गया, और चंद्र क्या हो गया, उपमान, जिससे तुलना की जाए, यानी चंद्रमा से की जा रही है तो ये उपमान हो गया, यानी कि ये शब्द उपमेय हो गया और ये क्या हो गया, उपमान। आगे बात समझ में। तो देखो, चंद्रमा के समान मुख, यानी चंद्रमा उपमान और मुख उपमेय हो गया। ऐसे ही नरसिंह, नरसिंह सिंह रूपी नर, नर कैसा है, सिंह रूपी है, यानी नर शब्द क्या हो गया, उपमेय हो गया, और सिंह शब्द क्या हो गया, उपमान हो गया। उपमान जिसको माना जा रहा है किसके समान, सिंह के समान, अर्थात जो पुरुष है, नर है, वो कैसा है, सिंह के समान है। ऐसे विद्याधन, विद्या रूपी धन, धन की तुलना किससे, यानी धन को किसके समान माना जा रहा है, विद्या के समान, यानी जो धन शब्द, जो धन विद्या रूपी धन, जो विद्या है उसको
जो विद्या है उसको धन के रूप में माना जा रहा है। ऐसे ही चरण कमल, कमल जैसे चरण, अर्थात चरण कैसे अपने अपने अर्थात जो चरण शब्द है ये जिसकी उपमेय हो गया और कमल क्या हो गया, उपमान। तो चरण जैसे कमल, धन को यहाँ भी धन को कैसे किसके समान मतलब विद्या के, विद्या जैसा माना जा रहा है। ऐसे ही देखो चरण कमल, कमल जैसे चरण, चरण कैसे बताए जा रहे हैं, कमल के समान बताए जा रहे हैं। तो ये था आज कर्मधारय समास। जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ तक आप सभी विद्यार्थियों के समझ में आ गए होंगे। आप समास को अच्छी तरह पढ़ें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं, भाई हमारे सर समझ में ये नहीं आ रहा सर, ये हमें दोबारा बताइए, तो मैं उसका समाधान करूँगा आपके लिए। तो आज कर्मधारय समास पढ़ा हमने। अब कल हम इसका आखिरी जो भेद है भाव विग्रही समास उसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।